Hello everyone, कैसे हो? I am damn sure that you all are doing well and spending some of the best time. Let's crack 10 CPSC with India's largest and the most popular online learning platform, being called or considered as an academy, guys. बच्चा लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो आज के वीडियो सेशन का आउटपुट है कि वी पीपल आर लर्निंग विद सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको कहीं ना कहीं हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। राइट, तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर एंड विल बी फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एज वेल एज एक ट्राइंगल से सिमिलर दूसरा ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जा सकता है या तो कैसे वर्क ऑन किया जा सकता है, जो हम कहीं ना कहीं आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। आई कैन टेल यू दैट कि आज के सेशन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी गाइस, बिकॉज आज आपको भी मेरे सामने ड्रॉ करना है। मैं कंस्ट्रक्शन आपको सिखाऊंगा एंड आई विश दैट कि मेरे साथ आप भी बैठे कंस्ट्रक्शन किए जाओ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन को भी एक नया लुक दिया जाएगा और आप ज्यादा कंफर्टेबली उसको सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो हमारा कंस्ट्रक्शन है चैप्टर नंबर 11। आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो या तो कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो, वी कैन से दैट कि बोर्ड में इसमें से नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विद अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द इजीएस्ट स्टफ, तो आप आराम से उसको वर्क ऑन कर सकते हो। अब मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप कौन हो। सो आई कैन टेल यू दैट आई एम आलोक शाह। आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए। लास्ट 15 साल से आई विल बी इन अ टीचिंग फील्ड और एज एन ऑथर आई हैव रिटन 16 बुक्स, जिसमें से 4 बुक्स है वैदिक मैथमेटिक्स की, 2 बुक्स है आईआईटी मैथमेटिक्स की और 10 बुक्स है गाइस कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग पार्ट की। और जब मैं क्लास 10th में था तो मेरा भी मैथमेटिक्स का स्कोर 100 में से 100 था। आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स और साइंस में मेरा स्कोर था 99 आउट ऑफ 100 के फॉर्मेट में। सो आई कैन टेल यू दैट कि आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स एंड 99 इन साइंस। बट गाइस, ये जो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है ना, जो नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये पर्टिकुलर चैप्टर को एकदम लाइटली लेते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन मुझे आता ही है, बट बिकॉज ऑफ दैट ऐसे बहुत सारे बोर्ड में बच्चे मौजूद है कि मैथ्स में 80 में से 80 लाते हैं, मैथ्स में से 80 में से 80 लाते हैं, बट बिकॉज ऑफ ये कंस्ट्रक्शन एक आध मार्क्स उसका चला जाता है, सो आई कैन टेल यू दैट कि मेक श्योर दैट कि हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे और आई कैन टेल यू दैट कि वी विल मेक आवर पीपल प्राउड। ठीक है, अब बिफोर दैट आई एम डैम श्योर दैट कि आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप तो डाउनलोड कर ही ली होगी। अगर नहीं की है तो फटाफट डाउनलोड कर दीजिए, बिकॉज वहां पे डेली आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। That's the first benefit you'll be getting is, और मैं खुद 2 बजे स्पेशल क्लास के लिए लाइव होता हूँ यहाँ पे डेली। देखो ये जो स्पेशल क्लास है जहाँ पे हम लोग फ्री क्लास देते हैं, as well as we do have our Unacademy Plus course। मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ आप लोगों से कि जो Unacademy Plus है ना, वो देखा जाए तो सबसे बेस्ट कोर्स है। Unacademy Plus could be, we can say that, one of the bestest course आप उसको बोल सकते हो। रीजन behind that is, पहली चीज कि वहां पे बहुत ही सारे क्विज़ेस हम लोग कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे पोल्स कंडक्ट करते हैं और देखो आपके बहुत ही सारे डाउट्स, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा डाउट कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट डिटेल दी है where we people are solving all of your doubts। So I can tell you that कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है, जो भी डिफिकल्टी है, वो भी अनअकैडमी प्लस कोर्स में रिजॉल्व होगी। और अगर मैं यहाँ पे आपको नया सब्सक्रिप्शन प्लान बताता हूँ, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको पड़ेगा 3000 रुपए में, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आई कैन टेल यू दैट कि कॉस्ट यू 10,000 रुपीज। राइट, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 18 महीना, 24, 36, 48 मंथ्स, अलग सब्जेक्ट्स के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप बोल सकते हो अब ये कोर्स 6th क्लास से लेके 12th क्लास के लिए अवेलेबल है।
और आप जितने ज्यादा टाइम के लिए सब्सक्राइब करोगे ना, इतना ज्यादा आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होने वाला है। यानी जितने ज्यादा टाइम के लिए सब्सक्राइब करोगे, इतने ज्यादा टाइम के लिए आपको उसका बेनिफिट गाइस होने वाला है। आई कैन टेल यू दैट कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये कोड मत बोलना, रेफरल कोड, दैट इज ALOK आलोक 1। अपन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे नीचे लिखा होगा रेफरल कोड, ये ले लो आलोक 1, जहां पे आपको फायदा क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट के डेली लाइव क्लासेस, वीकली बेसिस पे आपको क्विजेस मिलेगी, you'll be having a lots of doubt solving classes। ये बहुत जरूरी चीज है, हर एक 4 क्लासेस के बाद विल बी गिविंग यू द डाउट सॉल्विंग क्लासेस, सो दैट आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, जो भी डिफिकल्टी है, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगी। एडिशनली we'll be giving you lots of practice questions and we do have our well designed test series। so I can tell you guys कि आपकी जो ज्यादातर पफर्स वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अब जो भी बच्चा ये सब्सक्रिप्शन लेता है वो सबको हम सब्सक्रिप्शन के साथ क्रिएटिव कॉर्नर्स फ्री दे रहे हैं। क्रिएटिव कॉर्नर्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, वहां पे बहुत सारे मजे ही मजे है गाइस। आई कैन टेल यू दैट यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दैट पर्टिकुलर स्टफ। अब हम लोग दूसरा एक सब्सक्रिप्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट, वी कैन से दैट कि इट इज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस के बीच का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको पर्सनल मेंटर दिए जाएंगे। Right. You can say that you will be getting your personal mentor जिसके साथ आप गाइडेंस कर सकते हो, एज वेल एज आपके पास लाइव डाउट सेशन है और आप डायरेक्टली पेरेंट्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी आप बोल सकते हो कि आपके पेरेंट्स भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपके जो भी छोटे छोटे क्वेरी है, डिफिकल्टी है, ये सब कहीं ना कहीं हम वर्क ऑन करेंगे। आई ऑल्सो सजेस्ट दैट कि इसका जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ये प्लान परचेस करो विथ माय रेफरल कोड एंड दैट इज ALOK आलोक 1 गाइस। मूविंग फर्दर, ये जो 17 और 18 अक्टूबर को हम लोग बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए फन अराउंड सेशन होंगे। आपको वहां पे बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप वहां पे बहुत ही ज्यादा मस्ती करोगे और साथ में आपका लर्निंग भी पर्पस होगा। 17 और 18 अक्टूबर को 17 और 18 अक्टूबर को आई कैन टेल यू दैट सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक वी हैव डिजाइन अ स्पेशल क्रिएटिव कॉर्नर। सो आप बोल सकते हो कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो, उसमें से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारे वर्क ऑन कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो एंड यू कैन से दैट कि आप दूसरों से स्टैंड पे जा सकते हो। राइट, तो आई विश टू सी यू कि आप सब लोग यहाँ पे लाइव आओगे एंड यू विल बी वाचिंग दिस थिंग। मूविंग फर्दर गाइस, जो हमारी नई बैचेस है, देखो मेरी भी बैचेस की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ये सब चीज शुरू हो चुकी है और ये नई बैचेस भी हमारी शुरू हो रही है। राइट, तो ये सब चीज राइट हम लोग वर्क ऑन करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग हमारे साथ प्लस पे जुड़ जाइए। राइट, एंड व्हेनेवर आप प्लस पे जुड़ते हो तो ये मत बोलना दैट इज ALOK आलोक 1 is basically my subscription code guys। So guys, are you ready for the construction part? मुझे भी पता है कि कंस्ट्रक्शन आप सबका सबसे फेवरेट टॉपिक है। Am I right guys? सबको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगता होगा। Am I right? तो कंस्ट्रक्शन आज हम पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि यार चलो एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। I can say that कि this is line segment AB। राइट, अब आपको ऐसा बोला गया है, अब मुझे ऐसा बोला गया कि मुझे ये लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा? एक लाइन AB दी गई है और आपको ऐसा बोला जाता है कि लाइन AB का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हो गाइस? तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A लूंगा, आपके पास राउंडर होगा, ठीक है, तो A को सेंटर लेके एक आर्क आपने ऊपर लगाया,
ए को सेंटर लिया, कोई भी रेडियस ली, मेक श्योर दैट के रेडियस आपने आधे से ज्यादा ले ली, रेडियस मोर देन आप एक आर्क ऊपर लगाया और यहां से एक आर्क आपने नीचे लगा दिया। सो टेक ए एज अ सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम चीज। बी एज अ सेंटर, सेम रेडियस लेके एक आर्क यहाँ पे लिया और दूसरा आर्क आपने यहाँ पे लिया, और देन विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने अच्छी तरह से ये लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पार्ट बना, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सी लेता हूँ तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे AC इज इक्वल टू CB का फॉर्मेट आएगा। अब सीधा बोल सकते हो इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड दैट इज AC इज इक्वल टू CB आपका कंफर्टेबली हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? What you have done is कि आपने उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोई भी बोलेगा कि क्या हो रहा है, तो आई कैन टेल यू दैट कि आपको उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दैट मेक्स योर वर्क मोर इजियर, और आप उसको ज्यादा वर्क ऑन कर सकते हो। ठीक है गाइस, पक्का वाला पक्का? चलो और आगे जाते हैं। कोई आपको ऐसा बोलता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये है आपका P और ये है आपका Q, तो ये है आपका PQ, और PQ को फिर से मुझे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, आधे आधे पार्ट्स में, यानी यू कैन से दैट के ड्रॉ PQs के परपेंडिकुलर लाइन हमें AB करनी है इन सच ए वे दैट कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगेन आप सेम लॉजिक अप्लाई करोगे, P एज अ सेंटर, आधे से ज्यादा की रेडियस राउंडर से लेनी है, टेक अ राउंडर, एक आर्क आपने ऊपर लगाया और यहां से ही दूसरा आर्क आपने नीचे लगाया। सेम टाइम पे याद रखो, सेम टाइम पे ऐसे राउंडर रखो, एक आर्क ऊपर की ओर और दूसरा आर्क आप लगाओ नीचे की ओर। सेम चीज आप क्यू पे जाओ, एक आर्क ऊपर की ओर और दूसरा आर्क नीचे की ओर। अब क्या करना है, यहां से आपको ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसको मैं लूंगा पॉइंट ए, इसको मैं लूंगा पॉइंट बी। तो आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन बन गई, आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर लाइन के आसपास आ गई। इज दिस क्लियर? सो दिस इज अ वे हाउ वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब थोड़ा आगे, अब थोड़ा आगे, कोई बोलता है कि मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ए बी आपको दिया गया है सपोज 6 सेंटीमीटर, BC आपको दिया गया है सपोज 4 सेंटीमीटर, और CA आपको दिया गया है सपोज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी चीज क्या होगी? कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी चीज क्या होगी? तो आप सबसे पहले बोल सकते हो रफ फिगर। रफ फिगर, तो यहाँ पे आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लिख लो। देखो गाइस, ये रिवीजन है, उसके बाद मैं आपकी टेक्स्ट बुक का सम्स करेंगे, हम लोग विल बी फोकसिंग ऑन सम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब देखो जो सबसे बड़ी साइड है ना उसको नॉर्मली नीचे रखो। तो यहाँ पे आपने AB 6 सेंटीमीटर को नीचे लिखा, BC 4 सेंटीमीटर आ गया और CA आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बेसिक चीज कहीं ना कहीं आपको लिखनी है या तो वर्क ऑन करनी है। तो अगर मुझे ये कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले मैं स्केल लूंगा और विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आई विल ड्रॉ। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा AB, और यहाँ पे लिख लूंगा 6 सेंटीमीटर। याद रखो गाइस, जब भी कंस्ट्रक्शन आता है तो लेबलिंग कंपलसरी है। अगर कंस्ट्रक्शन का केस आया तो लेबलिंग करना कंपलसरी है, वो बहुत ही जरूरी है, दैट इज मस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, BC मुझे 4 सेंटीमीटर फाइंड करना है, राइट, और AC मेरा 5 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू रफ फिगर, तो A को मैं सेंटर लूंगा, राइट।
ए को मैंने लिया सेंटर और 5 सेंटीमीटर को रेडियस लेके मैं एक आर्क लूंगा। ए सेंटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस और एक आर्क आपने राउंडर से ऐसे दिखाया। समझ रहे हो व्हाट इज हैपनिंग इज, ए सेंटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस और एक आर्क आपने ऐसे लिखा है। सेम वे यहाँ पे बी सेंटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस और दूसरा आर्क यहाँ पे आ गया। बी को सेंटर लिया, 4 सेंटीमीटर रेडियस और ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट को आपने नाम दे दिया पॉइंट सी। इफ यू लुक एट केयरफुली, ये आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर और ये जो BC है ये आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया 4 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। समझ गया गाइस? सो आई कैन टेल यू दैट कि इस हिसाब से आप ये बेसिक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। अगेन आपको डाउट हो गया सर ये क्या मेरी एग्जाम्स में आएगा? आपका आंसर है नो। देखो गाइस, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये सिर्फ हम लोग रिवीजन के लिए वर्क ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ रिवीजन के लिए ही वर्क ऑन कर रहे हैं कि जो आपको आपका टास्क और ज्यादा इजी और ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। अब कोई आपको ऐसा पूछ रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, व्हाट इज इक्विलैटरल? तीनों साइड सेम है। Construct an equilateral triangle where AB is equal to BC is equal to CA दिया गया है सपोज 7 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। तो देखो आप रफ फिगर में ऐसा लिख लोगे, तीनों सेम साइड है तो 7 7 7, किसी को भी A ले लो, किसी को B ले लो, किसी को C ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज हो गई आपकी पहली कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर AB is equal to BC is equal to CA ये 7 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में आ गया। अब कंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन, यहां पे लिख लो BC, यहां पे लिख लो 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने यहां पे लिखा कि BC is equal to 7 सेंटीमीटर। समझ रहे होगा, इससे आपका पहला स्टेप। अब क्या करोगे, B एज अ सेंटर, B को सेंटर ले लो, 7 सेंटीमीटर की रेडियस रखो और एक B से सेंटर 7 सेंटीमीटर की रेडियस, एक आर्क यहाँ पे, C एज अ सेंटर 7 सेंटीमीटर रेडियस, दूसरा आर्क यहाँ पे। दोनों जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको आप नाम ले लो A का। दोनों जो पॉइंट पे टच कर रहा है उसको आप A का नाम ले सकते हो। अब तो टास्क इजी हो जाएगा। कैसे? AB और AC को ज्वाइन करो, यहाँ पे भी लिखो 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिखो 7 सेंटीमीटर। तब डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये तीनों तीन चीज 7 7 7 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में आ जाएगी। अब गाइस, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बोलते थे कि सर एग्जाम में क्या सम हो जाने के बाद मैं आर्क को रब कर लूं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आंसर इज एब्सोल्युटली नो गाइस, ये रब करने की जरूरत नहीं है, ये रब करने की जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो कोई इसको रब नहीं करेगा। पक्का 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 आप बोल सकते हो कि इसको वर्क ऑन करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्यों? अगर आप रब करोगे तो मतलब ये होगा कि फटाक करके आपने उसको रिसॉल्व कर दिया। राइट गाइस, तो कभी भी इसको रब ना करो। अब थोड़ा ऊपर के लेवल पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा बोला गया है, determine a point which divides line segment of length 12 centimeter internally in the ratio 2:3 and justify your construction। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है और कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि ये कंस्ट्रक्शन को आपने कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना। कैसे करोगे गाइस?
एक मिनट सब लोग सोचो, एक डिटरमाइन अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 2:3, और उसके बाद आप आपके कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। अब देखो गाइस, यहाँ पे पहली चीज कि कोई एक लाइन जो है उसको मुझे 2:3 के फॉर्मेट में डिवाइड करना है। ये देख के तो पता चल जाएगा। देखो गाइस, रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको करेंगे, इसके बाद हम उसको डिटेल में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे रफ फिगर। तो एक आपने पहले 12 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, उसको मुझे इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ऐसा भी बोल सकते हो सर 12 सेंटीमीटर के 5 पार्ट निकाल दो, पहले 2 पार्ट और फिर 3 पार्ट। बट अब मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा? तो पहली चीज, पहले मैंने 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी, उसके बाद एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विद द सेम एंगल। फिर एस ये रेशियो 2:3 है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला का मैं 2 पार्ट करूंगा और नीचे वाले के मैं 3 पार्ट्स करूंगा, और उसके बाद मैं 2 पार्ट से 3 पार्ट को ऐसे ज्वाइन करूंगा। ये जो मेरा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट अगर मैं लेंथ ए बी बोलता हूँ, ये पी बोलता हूँ, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2:3 हो जाएगा। इतनी चीज जो मुझे याद रखनी है कि भाई मुझे ये कंस्ट्रक्शन में करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप, लाइन 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी और यहाँ पे लिखूंगा 12 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप मेरा आ गया, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी पहले आपने ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर दिया। ये हो गया आपका पहला स्टेप्स। समझ रहे हो गाइस? योर स्टेप नंबर 1 कि आपने ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर को ड्रॉ किया। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब ए सेंटर में लूंगा, राउंडर से मैं ए सेंटर लूंगा, आई विल बी यूजिंग द राउंडर, और यहां से पहले एक आर्क कैसे लगाऊंगा, कोई भी मेजरमेंट का गाइस, यहां से, और फिर मैं ये ही रेडियस लेके इसको कट करूंगा, और फिर आई विल ड्रॉ एक लाइन ऐसी, इसको मैं नाम दे देता हूं ए एक्स, और ये एंगल मैं दूंगा 60 डिग्री का। याद रखो गाइस, ये एंगल कोई भी हो सकता है, इट हैज टू बी एन एक्यूट एंगल। ये एंगल कोई भी एक्यूट एंगल होना चाहिए। फिर आप 30 लो, 40 लो, 50 लो, 60 लो, कुछ भी चलेगा। ये हमने कैसे किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए को सेंटर लो, इतनी रेडियस ले लो, राइट, और फिर एक आर्क यहाँ पे लगाओ, और फिर ये सेंटर्स लो, आर्क को यहाँ पे टच करो, और फिर ये दोनों को ज्वाइन करो। तो ये लाइन बेसिकली आप बोल सकते हो कि 60 डिग्री वाली लाइन आ गई। ठीक है, ये लाइन बेसिकली आपकी 60 डिग्री वाली लाइन आ गई। अब सेम चीज गाइस हम करेंगे नीचे, पी सेंटर, कोई भी रेडियस, और 60 डिग्री का आर्क, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, राइट। ये हो जाएगा आपका y, और ये मेजरमेंट हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। समझ रहे हो? तो व्हाट यू डिड इज कि आपने यहाँ पे फिर से 60 डिग्री के आर्क लगा दिए। अब सब लोग ध्यान रखो गाइस, मुझे कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? तो आप बोल सकते हो कि मुझे उसको डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में। सो क्या करोगे, ए सेंटर ले लो, कोई भी रेडियस ले लो जो आपको ऑलमोस्ट ठीक साइज की लगे, और एक आर्क यहाँ पे लगा दो, इसको मैं लूंगा AX1। इतना ही डिस्टेंस लो, X1 से लेके फिर X2 लगा दो। याद रखो, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि AX1 इज इक्वल टू X1 X2 सेम है। क्यों मैंने यहाँ पे 2 ही पार्ट किया?
क्यों मैंने यहाँ पे 2 ही पार्ट किए? बिकॉज ये 2 का रेशियो है। अगर 2 की जगह पे वहां पे 4 होता तो आप 4 पार्ट करते हैं, 6 होता तो आप 6 पार्ट करते हैं, 10 होता तो 10 पार्ट करते हैं, 15 होता तो 15 पार्ट करते हैं। जो भी रेशियो लिखा हुआ है वो रेशियो के हिसाब से आप उसको डिवाइड करोगे। सेकंड पार्ट कितना है? 3। अब ध्यान रखो, ये जो ax1 डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस रखना है। वी शुड नॉट चेंज द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। वी शुड कीप द डिस्टेंस सेम। बी एज अ सेंटर, यहाँ पे 1 कर दिया, बी वाई वन। याद रखो ax1 और by1 डिस्टेंस सेम है। सेम डिस्टेंस y2, सेम डिस्टेंस y3। अब यहाँ पे आपने 3 पार्ट किए। क्यों 3 पार्ट किए? बिकॉज ये रेशियो 3 के फॉर्मेट का है, इसलिए। राइट, तो जो रेशियो है इतने ही पार्ट आपको करने होंगे। अगर ये रेशियो 2 के फॉर्मेट का है तो आपने 2 पार्ट किया। अगर ये रेशियो 3 के फॉर्मेट का है तो आप उसके 3 पार्ट करोगे। जो फॉर्मेट में रेशियो दिया गया है, जो फॉर्मेट में रेशियो दिया गया है इतने आपको पार्ट करने होंगे या तो करने पड़ेंगे। समझ रहे हो गाइस? पक्का वाला? श्योर? गुड। तो इजीली आई कैन टेल यू दैट कि इस हिसाब से आपने पार्ट किया। अब व्हाट वी नीड टू डू इज, ये है x2 जो दूसरा पार्ट, और ये है y3, ये है तीसरा पार्ट। आप स्केल लेके x2 और y3 को ज्वाइन करेंगे। राइट, हम स्केल लेके x2 और y3 को ज्वाइन करेंगे। और ये जो पॉइंट में टच हुआ वो पॉइंट को सपोज हम नाम लेते हैं P। राइट, अब देखो ये AP है वो 2 आ गया, ये PB है 3 आ गया। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि AP अपॉन PB का रेशियो आपका 2:3 के फॉर्मेट में जाएगा। AP अपॉन PB का रेशियो आपका 2/3 के फॉर्मेट में जाएगा। कर लोगे गाइस? देखो यार, अगर आप देखोगे ना ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही स्कोरिंग भी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर सकते हो और आई कैन टेल यू दैट कि यू कैन डेफिनेटली 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 इम्प्रेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल। किसी को डाउट है इसमें? पक्का वाला नो ना? देखो पहली चीज, 12 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ की है तो पहले ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर दिया, पहला स्टेप। उसके बाद आप सीधा बोल सकते हो कि ए एक्स को ज्वाइन कर दीजिए। कैसे? 60 डिग्री का मेजरमेंट। जरूरी नहीं है कि 60 लेना, आप रैंडमली कोई लाइन ड्रॉ करोगे ना तो भी चलेगा, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि वो एंगल दिखाओ। राइट, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में नीटनेस मैटर्स। उसके बाद सेम एंगल, यहाँ पे जितना एंगल लिया सेम एंगल यहाँ पे ले लो। 2 पार्ट हो गए, एक ऊपर से एक नीचे से। अब ये जो पॉइंट ए है उससे पहला पार्ट लिया ax1, फिर दूसरा लिया x2। एक डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस, आपको 1 by 1 आर्क लगाना है। सेम थिंग बी से, जो पहला पार्ट by1, सेकंड पार्ट by2, थर्ड पार्ट by3। आपको y1 y2 और y3 जैसे आर्क्स लगाने हैं। अब क्या करोगे, ये जो x2 है और ये जो y3 है उसको ज्वाइन करोगे। तो आपने यहाँ पे x2 और y3 का ज्वाइन कर दिया। और सीधा ये लिखना मत भूल जाना गाइस कि भैया AP अपॉन PB ये आपका बेसिकली 2/3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। कर लोगे इसको? मैं श्योर हूं गाइस कि आप लोग इसको आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो। राइट, चलो और ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? कितने परसेंट श्योर हो? मुझे तो 100% श्योरिटी चाहिए एंड आई एम श्योर दैट कि आप लोग करोगे। जिस हिसाब से आप लोगों की मेहनत दिख रही है ना, आई कैन टेल यू दैट कि यू विल मेक लॉट्स ऑफ पीपल प्राउड।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 4:3. ऑल्सो गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन. पहले रफ फिगर कर लेते हैं. 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो. मुझे 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है. एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा 60 डिग्री, दूसरी लाइन यहाँ पे फिर से हो जाएगा आपका 60 डिग्री. सी दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम गाइस. ये जो है इसको मैं हेडिंग ही दे दूंगा रफ, सो कंफ्यूजन ना. और आपको भी ये देना बहुत ही जरूरी है बोर्ड में, बिकॉज व्हाट आई नीड इज यू शुड गेट एक्सेलेंट मार्क्स. सो ये ड्रॉ करना आपके लिए जरूरी है. अब देखो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे इंटरनल रेशियो है 4:3. तो यहां से मैं 1 2 3 4 पार्ट करूंगा. यहां से 1 2 3 पार्ट करो, ये चौथा और ये तीसरा ज्वाइन करो, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो आपका सीधा 4:3 के फॉर्मेट में चला जाएगा. तो ये है हमारी पूरी कथा. राइट. एक स्टेप्स में आप बोल सकते हो, इतने स्टेप्स में हमने पूरे कंस्ट्रक्शन को पहले समझ लिया कि भाई नहीं यार, इस हिसाब से मुझे उसको सॉल्व करना है या तो इस हिसाब से मुझे उसको शॉर्ट आउट करना है. अब देखो कंस्ट्रक्ट करते हैं विथ अ प्रॉपर मेजरमेंट. डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर. तो देखो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और जिसको लेंगे ए बी. ये मेजरमेंट है आपका 9 सेंटीमीटर का. अब इसको डिवाइड करना है यानी कंस्ट्रक्ट समथिंग. मुझे 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो मैं करूंगा क्या, ए सेंटर कोई भी रेडियस लेके एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा, एंड देन मैं एक लाइन ऐसी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा. मैं उसको नाम दूंगा AX. सेम वे बी से आपने बी सेंटर लिया, एक आर्क यहाँ पे लगाया, यहाँ से पहला आर्क यहाँ पे गया, और फिर आप बोल सकते हो कि ऐसी एक लाइन कर दी, और इसको आपने नाम ले लिया BY. एक को आपने ले लिया AX, दूसरे को आपने नाम लिया BY. इतना क्लियर है. अब ये एंगल हो जाएगा आपका 60 तो 60 डिग्री का, ये एंगल भी हो जाएगा आपका 60 तो 60 डिग्री. देखो अगेन आई डू रिपीट. बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि क्या सर मैं 60 डिग्री का ही एंगल ले लूं. नो गाइस, आप और कोई भी एंगल ले सकते हो, बट देखो जो इजी लगे वो लो ना. जानबूझ के क्यों हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाए, वही हमारा इंटेंशन है. राइट. तो इतना हमने कर लिया. अब यहाँ पे बोला जाता है कि ये 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ये जो लाइन सेगमेंट है वो 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो क्या करोगे गाइस, इसको ए से पहला विदाउट चेंजिंग द रेडियस, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क और चौथा आर्क. आपको रेडियस को जरा भी चेंज नहीं करना है. नाम लिखते हैं x1, x2, x3 और x4. ठीक है. तो एक आ गया आपका x1, दूसरा आ गया आपका x2, फिर आ गया x3 और फिर आ गया आपका x4. b के साथ अब ऐसा भी बोल सकते हो, ये जितनी रेडियस है AX1, इतना ही आर्क या इतना ही मेजरमेंट आपको BY1 का भी लेना है. मेक श्योर दैट कि आप ये डिस्टेंस चेंज नहीं करोगे. सो B से पहले आपने ले लिया, इट इज BY1, Y2, Y3. मैंने क्यों सिर्फ 3 पार्ट निकाला है, बिकॉज यहाँ पे 4:3 का रेशियो है, तो मुझे उसके 3 पार्ट ही निकालने पड़ेंगे. अब व्हाट कुड बी माय नेक्स्ट स्टेप. ये चौथा पार्ट है जो है मेरा x4, और यहाँ पे तीसरा पार्ट है जो है आपका y3.
तो आपको कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन करना है। चौथा पार्ट x4 हो गया, तीसरा पार्ट तो y3 हो गया। आपको दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वी हैव ज्वाइन x4 एंड y3, और ये हमेशा स्केल से ही ज्वाइन करना है। तो आपने कहीं ना कहीं बोल दिया कि x4 और y3 को ज्वाइन कर दिया। सो आप लोगों ने x4 और y3 को ज्वाइन कर दिया, राइट? क्या मिला? So let me take a click, so I'll also come to know that कि कितना अच्छा आप लोग कर रहे हो। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को लगा दो पॉइंट P। ये पॉइंट को आपने P लगा दिया, और अब सीधा बोल सकते हो यहाँ पे therefore AP और PB, AP is to PB का रेशियो आपका 4:3 के फॉर्मेट में चला जाएगा। So directly we can say that कि AP upon PB, AP upon PB का रेशियो आपका बेसिकली 4:3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। कर लोगे इसको? पक्का वाला या कुछ डाउट पाउट हो जाएगा? क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग कर लोगे। चलो, मैंने आपके भी क्लिक्स ले लिए, सो दैट आई डू कम टू नो दैट कि ऑडियंस कितना अच्छा वर्क ऑन कर रही है, या तो आप बोल सकते हो कि ऑडियंस कितना अच्छा पढ़ रही है। एंड आई कैन टेल यू दैट गाइस कि आप लोग हो ना, you people always makes us proud। चलो, क्या आपको आपको डाउट ये होता है कि सर 3 डिजिट नंबर को कैसे शॉर्ट आउट करें? तो देखो यार, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले divide a line segment of 14 centimeter internally in the ratio 2:5 and justify your construction। ये लास्ट कंस्ट्रक्शन है गाइस, उसके बाद हम लोग ट्राइंगल के ऊपर आएंगे। ये लास्ट कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद हम ट्राइंगल वाले कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएंगे, सो दैट आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है? अब देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 14 सेंटीमीटर इंटरनली। तो पहले आपने क्या किया? एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, मेक श्योर दैट ये मेजरमेंट उसका 14 सेंटीमीटर का है। दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप कि आपने ए बी को कंसीडर कर दिया, और फिर ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। अब देखो, इसका जो डिवीजन का रेशियो बन रहा है 2:5 का, सेम लॉजिक लगाऊंगा। ए एज अ सेंटर, एक आर्क ऐसा, एक लाइन ऐसी, और फिर इसको इसके ऊपर ही आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है, जुगाड़। एक्स हो गया। बी सेंटर, एंगल, सेम लाइन, ये हो जाएगा आपका वाई। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपने इसको 60 डिग्री के फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर दिया, या तो लिख लिया। अब क्या करोगे? तो आप बोल सकते हो कि 2:5 के रेशियो में आपको उसको डिवाइड करना है। 2:5 के रेशियो में आपको उसको डिवाइड करना है। राइट? तो बोल सकते हो ए से लेके ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट आ गया, इसको आप ले लेते हो x1 और x2। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, ए x1 जितना लेते हो उतना ही आप लोगे बी y1, y2, y3, y4 और y5। 5 पार्ट हो गया, और फिर आपको उसको ज्वाइन कर देना है। तो आपने x2 को और y5 को ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट आया उसको पॉइंट बना दो P। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि AP अपॉन PB ये डायरेक्ट हो जाएगा 2/5 के फॉर्मेट में।
राइट। तो AP अपॉन PB जो हो जाएगा आपका 2/5 के फॉर्मेट में। बहुत सारे बच्चे में ऐसा भी पूछते हैं कि सर इज इट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन स्टेप्स इन सच कंस्ट्रक्शन। सर ऐसे कंस्ट्रक्शन में क्या स्टेप्स लिखना जरूरी है? माय आंसर इज एब्सोल्युटली 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 यस गाइस। ये जब कंस्ट्रक्शन आते हैं तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखना कंपलसरी है। याद रखो गाइस, स्टेप्स लिखना कंपलसरी है। रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर आपका 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन है, अगर आपका 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन है तो 3 मार्क्स आपको स्टेप्स के ही मिलने वाले हैं। तो कंपलसरी मेक श्योर दैट कि यू नीड टू बी रेडी फॉर राइटिंग द स्टेप्स। राइट गाइस, पक्का। अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ ट्रायंगल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो कि ये सम बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये है हमारा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। ये है हमारा कहीं ना कहीं ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। अब देखो यार कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को फोकस किया गया है, या तो बोला गया है कि भाई कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। गाइस थोड़ा ध्यान रखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि पहले एक ट्रायंगल कंडक्ट करो जो 6, 5 और 4 सेंटीमीटर का हो, और उसके बाद और एक सिमिलर ट्रायंगल करो जिसकी साइज अपने ट्रायंगल से 2/3 हो। यानी मुझे एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो अपना जो ट्रायंगल है ना, ओरिजिनल ट्रायंगल, उससे 2/3 हो। यानी यहाँ का 2/3, यहाँ का 2/3 और यहाँ का 2/3 करके आप उसको ऐसे कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे रफली ड्रॉ करना पड़ेगा या तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम समझेंगे कि कैसे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सॉरी, पहली चीज, पहला स्टेप, आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बना दो। तो देखो यार 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तो बोला ही गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस ले लूंगा 6 सेंटीमीटर, यानी बेस हो गया। उसके बाद इसको मैं नाम दूंगा सपोज A और B, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा AB जो है हमारा 6 सेंटीमीटर के आसपास है। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब एस रफ फिगर ने यहाँ पे 5 दिखाया गया, आपने 4 किया होगा तो भी चलता। ए को मैं सेंटर लूंगा, ए को मैं सेंटर लूंगा और 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ए एज अ सेंटर, आई हैव टेकन ए एज अ सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर एज अ रेडियस। ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। 6 हो गया, 5 हो गया, अब 4 सेंटीमीटर बचा। बी एज अ सेंटर और 4 सेंटीमीटर एज अ रेडियस, दूसरा आर्क ड्रॉ किया। और दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट किए उसको आपने नाम दिया सी का। ये था आपका पहला स्टेप, ये था आपका पहला स्टेप। तो फटाक करके आपने ट्राइंगल एबीसी को ड्रॉ कर दिया। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अब गाइस मुझे दूसरा एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जो 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हो। इसके लिए अब ध्यान से इसको देखना। आपको भी पता है कि देखना तो मना है नहीं। मैं ए को सेंटर लूंगा और एक एक्यूट एंगल यहाँ पे लंबा सा ड्रॉ करूंगा। इसको मैं नाम दूंगा एक्स। मैंने लिया ड्रॉ ए एक्स, ठीक है। और ये जो एंगल है वो एंगल आप बोल सकते हो कि इट हैज टू बी एन एक्यूट एंगल, कोई भी चलेगा। ओनली द थिंग इज दैट कि ये एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए। समझ गए गाइस?
अब ध्यान रखो, 2/3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब पहले ये हुआ कि मैं मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको 3 पार्ट रखूंगा, और मुझे जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसको मैं 2 पार्ट कर दूंगा। मुझे जो ट्राइंगल कंसिडर करना है उसको मैं 2 पार्ट कर दूंगा। तो पहली चीज, ए से मैं 3 इक्वल डिस्टेंस पे आर्क लगाऊंगा, x1, x2 एंड x3। 3 आर्क लगा दिए, x1, x2 और x3। अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो तीसरा पार्ट है ना, वो तीसरा पार्ट बी से ज्वाइन होता है। तो इसको आप सबसे पहले ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। आपने क्या किया, बी और x3 को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर दिया। आपने बी और x3 को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर दिया। कर सकते हो इतना? नेक्स्ट टास्क, इतना ज्वाइन करने के बाद, इतनी चीज ज्वाइन करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आएगी वो ये होगी। अब सब लोग ध्यान से समझो, व्हाट वी पीपल आर डूइंग इज, बिकॉज यही चीज हमारे लिए नहीं है, यही चीज हमारे लिए। देखो, आपने x3 सेंटर लिया, एक आर्क कैसे लिया, और वी हैव मेजर ये डिस्टेंस कितना है, यानी हमने मेजर किया कि ये कितना डिस्टेंस है। सेम x3 से हमने x2 से एक आर्क लिया, और फिर पता चला कि ये जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस रख के यहाँ पे आर्क लगाया, और फिर ये x2 से ये आर्क को ये लाइन पे ज्वाइन कर दिया, और इसको मैंने पॉइंट लिया b'। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं व्हाट वी हैव डन। x3 को सेंटर लिया, bx3 तो आपने ज्वाइन कर दिया, एक आर्क ऐसे लगाया, और फिर देखा, राउंडर से चेक किया कि ये कितना डिस्टेंस है। सेम लॉजिक, ये जो जितना डिस्टेंस हुआ इतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया, और फिर से इसको ज्वाइन कर दिया। यानी हुआ क्या, इनडायरेक्टली आपने x2b' और x3b को एक दूसरे से पैरेलल बना दिया। x2b' और x3b को एक दूसरे से पैरेलल बना दिया। इतना समझ में आ गया सभी को कि आपने इन दोनों को पैरेलल लाइन बनाई। अब क्या करोगे, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक गाइस। बी तो सेंटर है ही है, तो एक आर्क यहाँ पे, बी' से ही सेम आर्क यहाँ पे। अब मेजर करो, यहां से ये कितना है, इतना ही यहां से ये हो गया, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, और इसको नाम लगाओ C'। अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, तो यहाँ पे आप देखो तो ये लाइन भी B' C' और BC भी एक दूसरे से पैरेलल हो गई। B' C' और BC भी एक दूसरे से पैरेलल लाइन हो गई गाइस। तो ध्यान से देखो, ये जो मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे डॉट किया, आप बोल सकते हो ये ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इक्वल ट्राइंगल बना, कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है वो जो बना जो पूरे को 2:3 के रेशियो में शॉर्ट आउट करता है, या तो आप बोल सकते हो कि इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है गाइस। समझ रहे हो? तो क्या, दिस इज द वे, राइट, दिस इज द वे जो हम ये क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे या तो वर्क ऑन करेंगे। एंड आई कैन टेल यू दैट कि ये आसान है। कर लोगे इसको, पक्का वाला पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं।
ये जो क्वेश्चन था ना, आप बोल सकते हो कि आसान सा क्वेश्चन था, बट हमें समझना पड़ेगा कि कैसे आप ट्राइंगल वाले क्वेश्चन को डिवाइड करते हो या तो शॉर्ट इट आउट करते हो। अब देखो गाइस, और एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, और दूसरा ट्राइंगल जो पहले ट्राइंगल से 4/5 वाली साइड्स का हो। सेम लॉजिक लगा दो। देखो पहली चीज, मुझे 5, 6 और 7 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं पहले बेस लूंगा 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मैं नाम लूंगा सपोज ए बी। ठीक है, अब ए को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, तो ये जो है वो, और फिर यहाँ पे आपने 6 सेंटीमीटर को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो आपको एबीसी मिल गई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। अब मुझे 4/5 इंटरनल डिस्कशन करना है, यानी डिवाइड करना है। लॉजिक क्या होगा सर, एक लंबी लाइन ऐसे ड्रॉ करो, इट हैज टू बी एन एक्यूट एंगल, राइट। तो एक एक्यूट एंगल कहीं ना कहीं आपने ऐसे ड्रॉ किया। 4/5 वाला पार्ट है तो क्या करोगे, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए गाइस। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। अगर मैं इसको लेता हूं x, तो मैं लूंगा x1, x2, x3, x4 एंड एन xy। तो आपने उसको x1, x2, x3, x4 और x5 के फॉर्मेट में वर्क ऑन कर दिया, राइट। तो एक आ गया आपका ax1, x2, x3, x4 और x5, राइट। अब जैसा हमने अगले सब में किया था, वही लॉजिक यहाँ पे भी आएगा। क्या आएगा, पहली चीज b और x5 को ज्वाइन कर लो। अब डाउट क्या होगा, उसके ही पैरेलल मुझे चौथे पार्ट से यानी x4 से लाइन ड्राइंग करनी है, तो मैं पहले x5 से ये लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ऐसे x4 से ड्रॉ करूं। ये सेंटर लो, एक आर्क यहाँ पे, ये सेंटर लो, एक आर्क यहाँ पे, और फिर इसको ज्वाइन कर लो। अगर ये B है तो इसको आप ले सकते हो B डैश, राइट। सेम लॉजिक लगाओ, ये सेम किस्से में वर्क ऑन करो। ये जो है ना, यहां से मुझे यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो B से सेंटर का एक आर्क यहाँ, तो B डैश से वही आर्क यहाँ पे लगा दो, यू आर नॉट चेंजिंग द डिस्टेंस। यहाँ से ये डैश इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे करो, और फिर आप इसको ज्वाइन कर लो, ये बन जाएगा आपका C डैश। अब मैं ध्यान से इसको देखूंगा, तो ये जो अपना बना, देखो इसको अगर आप ऐसे हाईलाइट करते हो ना, तो ये फोकस होकर दिख जाएगा कि नहीं यार, इस हिसाब से मुझे उसको देखना है या तो वर्क ऑन करना है। सो सीधा बोल सकते हो कि ये जो आपका ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए सी डैश बी डैश, ये अपने ट्राइंगल जो है मेरा ए बी सी, उसको 4/5 के रेशियो में कहीं ना कहीं डिवाइड करता है या तो डिवाइड बनाता है। कर लो क्या गाइस। अब आप सबको डाउट होगा कि सर ये तो 4/5 वाला स्टफ है, अगर ट्राइंगल में ऐसा कोई डिवीजन होगा, अगर 5/4 के रेशियो में डिवाइड करो, 7/5 के रेशियो में डिवाइड करो, तो ये कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? I know that you will be having a lots of doubts with this construction also. So guys, मेरे next video में मैं external construction आपको सिखाऊंगा, right? But before that, I always suggest, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि don't forget to join our special course जो है हमारा Unacademy Plus, and you can use our subscription code, and that is ALOK1. ठीक है guys, so keep liking us, keep seeing us, keep observing us, and I can tell you that okay, we people are in touch with lots of this kind of videos. All the best guys, wish to see you in the next video.